मैसेजेस, धर्म, कर्म और जिंदगी के लेसन्स। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका इस नए सफर में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे महाभारत की डीप मीनिंग्स। यह महाकाव्य सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एसेंस है, एक मिरर है जो हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाता है। महाभारत का मैसेज बहुत बड़ा और डीप है। यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पार्ट को टच करने वाला एक गाइड भी है। इसके हर कैरेक्टर में, हर इंसिडेंट में, हर डायलॉग में छुपे हैं ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी रेलेवेंट हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नॉलेज का ट्रेजर, समझते हैं महाभारत के डीप मैसेजेस और ढूंढते हैं जीने का सही तरीका। दोस्तों, महाभारत में धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म यहां एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जीने का एक तरीका है। यह सच्चाई, न्याय, ड्यूटी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, इन सब का मिक्स है। भीष्म पितामह ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए लगा दी, लेकिन उन्हें टफ डिसीजंस भी लेने पड़े। युधिष्ठिर, धर्मराज, उन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए सब कुछ लगा दिया। लेकिन क्या हमेशा धर्म का रास्ता क्लियर होता है? क्या होता है जब दो धर्मों में कॉन्फ्लिक्ट हो? महाभारत हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म फॉलो करना सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन इसका गोल हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। धर्म का रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें पीस और कहुशी देता है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तो चलिए हम सब धर्म फॉलो करें, न्याय और सच्चाई का साथ दें और दुनिया को बेटर बनाने में हेल्प करें। धर्म महाभारत का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। यह कहता है कि हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है। अच्छे कर्म अच्छाई लाते हैं, बुरे कर्म बुराई। अर्जुन युद्ध से डरकर कृष्ण से कर्म न करने की बात कहते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें कर्मयोग सिखाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना हमारा ड्यूटी है, लेकिन रिजल्ट की चाह नहीं रखनी चाहिए। रिजल्ट तुरंत नहीं भी मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमें हमेशा पेशेंस और फेथ से कर्म करते रहना चाहिए। महाभारत हमें सिखाता है कि जिंदगी एक एग्जाम है और हमारे कर्म हमारे आंसर्स हैं। इसलिए हमें सोच समझकर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी कभी कभी हमें कंफ्यूजन में डाल देती है, जहां सही और गलत समझ नहीं आता। महाभारत ऐसी ही सिचुएशन से भरा है। युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ा, अर्जुन को अपने ही फैमिली के खिलाफ लड़ना पड़ा। हर स्टेप पर उन्हें टफ डिसीजंस लेने पड़े। लेकिन महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे टाइम में हमें अपनी विजडम का यूज करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा लोगों का भला करेगा। कभी कभी हमें टफ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इंटेंशन अच्छा हो तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। महाभारत हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ग्रीड और ईगो, ये दो ऐसे जहर हैं जो इंसान को खोखला कर देते हैं। महाभारत में दुर्योधन इसका एग्जाम्पल है। राज्य के लिए ग्रीडी, पांडवों से जलन और अपने ईगो में चूर, दुर्योधन ने अपना और अपने पूरे फैमिली का नाश करवाया। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी उसे सही रास्ता नहीं दिखा सके, क्योंकि वह अपने ग्रीड और ईगो के आगे अंधा था। उसका अंत हमें यह बताता है कि ग्रीड और ईगो कितने डेंजरस हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें सेटिस्फैक्शन और हम्बलनेस अपनानी चाहिए। अगर हम ग्रीड और ईगो में फंस गए तो हमारा अंत भी दुर्योधन जैसा ही होगा। महाभारत में विमेन को रिस्पेक्ट मिलती है। हमें द्रौपदी की स्टोरी मिलती है, जिन्होंने गहलत का सामना किया, और हमें गांधारी और कुंती जैसी मदर्स मिलती है। लेकिन द्रौपदी के साथ जो हुआ वह यह भी दिखाता है कि उस टाइम में भी विमेन के साथ कितना अन्याय होता था। उनका चीरहरण बहुत बुरा था, जिसने महाभारत के युद्ध को शुरू किया। आज हमें महाभारत से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
उन्हें रिस्पेक्ट और फ्रीडम देनी चाहिए। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए जहां सब सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करें। फॉरगिवनेस और पेशेंस, ये दोनों क्वालिटीज हमें महान बनाते हैं। महाभारत में हमें ऐसे कई कैरेक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने फॉरगिवनेस और पेशेंस दिखाई। युधिष्ठिर ने कौरवों को माफ कर दिया। भीष्म पितामह ने चुपचाप सब कुछ सहा। इन लोगों ने हमें सिखाया कि माफ करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। पेशेंस से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने एंगर पर कंट्रोल रखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। फॉरगिवनेस और पेशेंस ही हमें पीस और हैप्पीनेस दे सकते हैं। एक ट्रू लीडर वो होता है जो अपने लोगों के लिए काम करता है। महाभारत में हमें ऐसे कई लीडर्स मिलते हैं। युधिष्ठिर अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, तो कृष्ण अपनी विजडम के लिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सही और गलत समझता हो और लोगों को सही रास्ता दिखाए। महाभारत हमें सिखाता है कि एक ट्रू लीडर वो होता है जो सीखता रहता है और लोगों की सेवा करता है। ईगो इंसान को अंधा बना देता है। महाभारत में कौरवों का ईगो ही उनका डाउनफॉल था। उन्हें अपनी पावर का घमंड था। भीष्म, द्रोण और कर्ण भी अपने ईगो के कारण कौरवों का साथ देते रहे। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें अपने ईगो को छोड़ना चाहिए और हम्बलनेस अपनानी चाहिए। ईगो हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। महाभारत में है भगवद गीता, जो हमें डिवोशन और सरेंडर का मैसेज देती है। अर्जुन की कंफ्यूजन दूर करते हुए कृष्ण उन्हें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी रिजल्ट की चाह के अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पीस और हैप्पीनेस मिलती है। डिवोशन और सरेंडर का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। हमें ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की कुछ इंपॉर्टेंट सीखें। यह महाकाव्य हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि जीना भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। महाभारत के मैसेजेस आज भी रेलेवेंट हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, न्याय करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको महाभारत के किसी भी पार्ट, कैरेक्टर या गीता के बारे में और जानना है तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। नमस्कार।